जय श्री राम। परमात्मा अगर थोड़ा सा विचार करो, अगर परमात्मा अगर नारी की रचना ही नहीं करता तो क्या नर पैदा होते? परमात्मा अगर नारी की रचना नहीं करता तो क्या सृष्टि का जो निर्माण कार्य है वो आगे बढ़ता? परमात्मा अगर एक ही नारी में संपूर्ण प्रकार के अगर गुण अगर नहीं भरता तो क्या वो नारी कभी किसी की मां, बहन या पत्नी, प्रेमिका, अर्धांगिनी, जो कुछ कह दो, क्या वो बन पाती? नारी कोई खेलने का खिलौना नहीं है जो जब तक आए मर्जी खेल लिया और बाद में खेल करके उसको तोड़ दिया। एक ही नारी ने कितने अपने स्वरूप बदले हैं, क्या ये कभी सोचा है किसी ने? एक ही नारी के कितने स्वरूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, क्या कभी ये विचार किया किसी ने? नहीं किया। संपूर्ण संसार पता नहीं क्या सोच रहा है, नारी को क्या आदर देता है, क्या मान देता है, क्या सम्मान देता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यार थोड़ा सा तो विचार करो, थोड़ा सा तो सोचो कि अगर वो नारी नहीं बनाता तो तुम पैदा कहां से होते? एक नारी भी दूसरी नारी को नहीं समझ पा रही है। अरे उसने अगर किसी अपने बच्चे को जन्म दिया है तो वो इसलिए जन्म दिया है कि अपने अगर आगे चल के बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो अपनी भावनाओं को समझेगा, अपने दुख दर्द तकलीफों को समझेगा। सिर्फ पत्नी ही क्यों दिखाई देती है? क्या उस पत्नी में इतनी अकल नहीं कि मेरा भी तो बुढ़ापा आएगा, फिर तेरा क्या हाल होंगे, तेरी भी तो औलाद वही करने वाली है, तो इसलिए ऐसा कर्म ही मत करो ना। अगर वो तो आपको पता है कि मैं अगर किसी को दुख दूंगी, तकलीफ दूंगी तो वो आपको भी मिलने वाली है, जरूरी नहीं है कि आपको ऐशो आराम मिलने वाला है। और जिन औलादों ने अपने माता पिता को तकलीफें दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, दुख दर्द दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं, अरे तुम लोग ये समझ लो कि तुम्हारी वो कंडीशन होने वाली है कि परमात्मा भी तुमको माफ नहीं करने वाला है। अरे उसने 9 महीने गर्भ में रखा है तुम लोगों को, 9 महीने में गर्भ में रखने के बाद में अपना खून से जो खून निकलता है, शरीर का जो पसीना निकलता है, वही उसको ही सींच करके 9 महीने तक अंदर पालन पोषण किया है। कोई दूसरा परमात्मा नहीं आता वहां पालन पोषण करने के लिए, वही मां करती है जिसके गर्भ में है। तो संसार उसकी दुख दर्द पीड़ा तकलीफ क्यों नहीं समझ पाता है? साला एक दूसरी औरत को लाती है, औरत भी नहीं समझ पाती है कि उसको पता है कि अपन ने भी किसी औलाद को जन्म दिया है। और कम से कम अपने माँ बाप को तो पूछो, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन इससे पूरी होने वाली है, फिर किसके पास जाओगे तुम? फिर तो दर दर की ठोकरें ही मिलनी है। उसको तो भी परमात्मा सहारा दे देगा, तुमको कौन देगा? क्या तुमको धन बचा लेगा कि दौलत बचा लेगी? कोई धन नहीं बचाने वाला, कोई दौलत नहीं बचाने वाली है। मैं संपूर्ण रूप से जान चुका हूं कि कोई धन साथ नहीं देता, कोई दौलत साथ नहीं देती, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार, कोई कुछ नहीं साथ देता है। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई साथ नहीं देने वाला है। अरे जब छोटा सा बच्चा रहता है, माँ अगर बच्चे को जन्म दे देती है, छोटा सा बच्चा रहता है तो माँ अपने उसके दुख दर्द तकलीफ परेशानी सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है। फिर बड़ा होकर के बेटा अपनी माँ की दुख दर्द तकलीफ परेशानी क्यों नहीं ले सकता? क्या कारण है इसका? साला तुमसे तो दैत्य लोग अच्छे हैं, दानव लोग अच्छे थे त्रेता युग में, जो कम से कम समझते तो थे, तो तुम तो दानवों से भी नीच हो गए हो। खून चलेगा जब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन खून उतरेगा उसके बाद में क्या होगा?
तब कौन आएगा बचाने के लिए? तब कौन आएगा कहने के लिए तुम लोगों को? कोई नहीं आने वाला है। तब तो परमात्मा भी तुमको वो कीड़े कुत्ते की मौत मारेगा, और मर ही रहे हैं। आजकल बहुत सारे कुत्ते की मौत मर रहे हैं। संपूर्ण सिर्फ धन को अहमियत देते हैं, दौलत को अहमियत देंगे, ऐशो आराम को अहमियत देंगे, सामने वालों की भावनाओं को अहमियत नहीं दे सकते। और जो कुछ करवाता है परमात्मा करवाता है। वो साला मैं चला कर रखा हुआ, मैं कर रहा हूं। अरे तू कहां से कर रहा? तेरी क्या औकात है? 5 मिनट में अगर प्राण छीन ले तो तू क्या कर पाएगा? नहीं, मनुष्य की कोई औकात नहीं है। हर इंसान को बोलता हूं गारंटी के साथ में, किसी की कोई औकात नहीं है। किसी का मैं परमात्मा चलने ही नहीं देता है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तू कहां से कर रहा है? तू किसी की भावनाओं की कदर नहीं कर सकता, किसी का दुख नहीं समझ सकता, दर्द नहीं समझ सकता, तकलीफ नहीं समझ सकता। उसको तकलीफ देना जानता है, लेना नहीं जानता है। अपना मैं अहंकार तो छोड़ो, कम से कम मैं तो छोड़ो, तुम्हारा मैं ही नहीं छूट रहा है। अरे माँ क्या चीज होती है? अगर वो रखना ही नहीं करता तो तुम क्या कहां से पैदा हो जाते? कहां से नारायण नर कैसे बन जाता? नहीं, तुम्हारी की भावनाओं को समझो। उसने आपको जन्म दिया है यार। कितना दुख उठा है, कितना दर्द उठा है, कितनी तकलीफ उठाई, कितनी परेशानी उठाई है, ये उस मां को पता है। अरे जिसकी पत्नी आती है उसके बाद में माता के प्रति विचार चेंज हो जाते हैं। क्या वो पत्नी इतनी दुष्ट है क्या? क्या वो उस पत्नी को नहीं पता कि मेरा भी बुढ़ापा आने वाला है? उसको ये नहीं पता कि मेरी भी औलाद पहला पैदा हुई है तो इससे बहुत घटिया मेरे साथ में होने वाला है। जब तक खून चढ़ेगा ना तब तक ऐश कर लेगी, बाद में बहुत बुरी गति होने वाली है। नहीं, क्यों नहीं समझता है इंसान? सारे देवी देवताओं को उदाहरण देंगे। नहीं, कौन सा देवी देवता सही बचा? बता मुझे। पार्वती बार बार भोलेनाथ को छोड़ के गई थी, कृष्ण राधा को छोड़ करके भाग गया था, राम ने सीता को छोड़ दी थी। इन्हीं की तो देन सब कुछ चल रही है। कौन से देवी देवताओं की बात करते हो आप लोग? तो सच्चा परमात्मा उसको तो पूछते नहीं है और झूठों के पीछे लगे हुए नहीं। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो जानो। पहले सामने वाले की भावनाओं की कदर करो, तब जाके पता चलेगा कि उसको दुख क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। कल के वीडियो में बताऊंगा विस्तार से सच क्या है। जय श्री राम।